हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन सोशियो स्क्वाड। और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि सोशियोलॉजी की कट ऑफ यूपी पीएससी का जो एग्ज़ाम हुआ है जस्ट बिफोर फ्यू डेज़ वो क्या रहने वाली है। हम डिस्कस करेंगे कि पेपर में क्वेश्चन किस टाइप के थे और उन क्वेश्चंस को लेकर बच्चों ने क्या क्या फेस किया था। तो नंबर वन अगर हम बात करते हैं, नंबर वन पॉइंट आता है कि पेपर का लेवल कैसा था। तो देखिए, पेपर का लेवल जो है दैट इज़ ईजी टू मॉडरेट। ठीक है, इजी टू मॉडरेट कहें या फिर मैं मॉडरेट कहूँगी, इजी तो खैर नहीं था। ठीक है, दैट वाज मॉडरेट, बट डिफ़िकल्ट भी नहीं था। आप लोग अगर उस पेपर को यूपीएससी के पेपर से कंपेयर करेंगे तो जो भी सिंसियर स्टूडेंट्स होंगे, जिन्होंने सिंसियरली प्रिपेयर किया होगा, जो लास्ट 5-6 मंथ से कंटिन्यूसली प्रिपेयर कर रहे हैं, उन स्टूडेंट्स को इस पेपर का आइडिया होगा कि इस पेपर का लेवल यूपीएससी के पेपर्स के लेवल से थोड़ा सा कम ही था, उससे ज़्यादा नहीं था। इवन उसके बराबर भी नहीं कहूँगी मैं, क्योंकि यूपीएससी के पेपर में क्वेश्चंस का जो लेवल था वो काफ़ी अच्छा आया था। रिसर्च मैथडोलॉजी के क्वेश्चंस उसमें काफ़ी डिफ़िकल्ट थे और डेफिनेशन, बुक्स के नेम्स इस टाइप के पूछे गए थे, तो वो लेवल थोड़ा अलग था। और वो तो पेपर डिफ़िकल्ट क्या कहेंगे, उसमें कहेंगे कि पेपर में काफ़ी सारे अननेसेसरी टाइप के से क्वेश्चंस थे उसमें, बट यूपीपीएससी के पेपर में ऐसा नहीं था। क्वेश्चंस काफ़ी सारे रिपीटेड भी थे और जो रिपीट नहीं किए थे उनमें हम बात कर सकते हैं कि वो क्वेश्चंस कुछ इस तरीके के थे कि अगर आपने पढ़ा है तो आप उस क्वेश्चन के आंसर्स तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, आप थोड़ा बहुत एलिमिनेट करके या अपनी जो भी नॉलेज है उसको अप्लाई करके आंसर्स तक पहुंचते हैं। तो इस पेपर में बच्चों का स्कोर बहुत बेकार नहीं जा रहा है। काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका स्कोर काफ़ी ठीक ठाक जा रहा है, लेकिन उसमें 2 पॉइंट आते हैं। नंबर वन इज़ नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, पेपर में नेगेटिव मार्किंग है। और नंबर 2 आती है सीट्स, कि सीट्स बहुत कम हैं। ठीक है, जहाँ यूपीएससी के पेपर में सीट्स थी 100, इंटरव्यू के लिए 3.5 गुना बच्चों को बुलाया गया है। अब पीएससी के पेपर में तो सीट्स इतनी है नहीं, आई थिंक 12 सीट्स हैं जहाँ तक मुझे पता है। इन माई नॉलेज देयर आर 12 सीट्स। और अगर ये 3.5 गुना बच्चों को भी बुलाते हैं तो कितने से बच्चे बुलाएंगे ये, है ना। 45 के आसपास ही शायद बच्चों को बुलाएं। तो देखिए, अब बच्चे जब इतने ही बच्चे आने हैं पेपर में, ठीक है, तो कट ऑफ, सीधी सी बात है कि कट ऑफ थोड़ी हाई जाएगी, कट ऑफ लो तो जाने से रही। अब मेरा जो प्रेडिक्शन है वो क्या कहता है कि पेपर फर्स्ट, जिसमें कि 30 क्वेश्चंस थे, और पेपर सेकंड जिसमें कि 90 क्वेश्चंस थे, पेपर फर्स्ट में जिन स्टूडेंट्स के 20 के आसपास बन रहे हैं, ठीक है, 20 क्वेश्चंस जिनके ठीक हो रहे हैं, और पेपर सेकंड में जिन भी स्टूडेंट्स के 60 के आसपास जा रहे हैं, क्वेश्चंस ठीक हो रहे हैं, यानी कि कुल मिला के अगर आपके 80 क्वेश्चंस बन रहे हैं तो आप बहुत ही डिसेंट स्कोर लेके आ रहे हो। तो दैट्स अ डिसेंट स्कोर में, अगर आपके 80 क्वेश्चंस इस पेपर में ठीक हो रहे हैं तो वो एक बहुत ही डिसेंट स्कोर माना जाएगा, क्योंकि पेपर का जिस तरीके का लेवल था, जीएस के जो क्वेश्चंस थे वो ऐसे भी नहीं थे कि बिल्कुल उठा के दे दिए हैं। उनका लेवल लगभग पीएससी के जिस तरीके के क्वेश्चंस आते रहे हैं पेपर्स में, उसी तरीके के वो क्वेश्चंस थे। 1-2 क्वेश्चन यूपी पीसीएस के पेपर से भी रिपीट हुए थे उसमें। जिन्होंने पेपर अटैम्प्ट किए होंगे उन लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया होगा इस बात का। और सोशियोलॉजी के जो क्वेश्चंस थे उनका लेवल भी ठीक ठाक ही था। तो जो भी स्टूडेंट्स 80+ स्कोर कर रहे हैं दे आर हैविंग अ वेरी डिसेंट स्कोर। लेकिन जो स्टूडेंट्स 70+, आई एम सेइंग आफ्टर नेगेटिव मार्किंग, 80+ जो स्कोर कर रहे हैं वो तो बहुत डिसेंट स्कोर है ही है, लेकिन 80+ बहुत ही कम बच्चे स्कोर कर रहे हैं। अभी तक मेरी जितने भी स्टूडेंट से बात हुई है उनमें मुझे 2-3 बच्चे ही इस तरीके के मिले हैं जिनका 80+ स्कोर जा रहा है। आप लोग मुझे बताएं कि आपका स्कोर कितना जा रहा है, तो उससे हम और अच्छा एनालिसिस कर सकते हैं। बट अभी तक जितने भी स्टूडेंट से मेरी बात हुई है, मेरे ग्रुप में मेरे साथ के लोगों से और जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनसे, तो उसमें काफ़ी कम बच्चे हैं जिनका 80+ स्कोर जा रहा है। मोस्टली स्टूडेंट्स जो हैं उनका आफ्टर नेगेटिव मार्किंग 70 के आसपास स्कोर रह रहा है।
ठीक है। और किसी का 66, 67, यानी कि बिटवीन 65 to 70 ही मोस्टली स्टूडेंट्स का स्कोर है। बट 65 to 70 अगर जिनका मोस्टली स्कोर है तो कट ऑफ इतनी तो जाने से रही, बिकॉज सीट्स कम हैं और सीट्स कम हैं तो बच्चों को वो कॉल भी उतना ही करेंगे। UPHESC की तरह 350 बच्चे तो कॉल होगा नहीं, तो यहाँ फिर कट ऑफ ज़्यादा जाएगी। तो इसलिए मेरा मानना है, मतलब ऑन बिहाफ ऑफ माई एनालिसिस, कट ऑफ फॉर द जनरल कैटेगरी एंड फॉर द EWS एंड OBC, देखिए EWS एंड OBC की जो कट ऑफ है वो लगभग जनरल की सेम ही रहती है। 2 या 3 क्वेश्चन प्लस माइनस हो सकता है, इससे ज़्यादा इसका डिफरेंस नहीं होता है। आपने UPHESC की कट ऑफ भी देखी होगी, उसमें जनरल, OBC एंड EWS तीनों की कट ऑफ सेम गई है 126.3। तो UPPSC के पेपर में कुछ अलग चमत्कार हो जाए ऐसा मैं नहीं मानती हूँ। कट ऑफ लगभग सेम रहने वाली है तीनों कैटेगरीज के लिए, एंड इट विल बी 70 to 73. This will be cut off for the general category students, for the OBC and EW students. इंटरव्यू कॉल आने के चांसेस हैं अगर आपके 70 प्लस आप स्कोर कर रहे हैं, अगर आपका 70 to 73 के बीच में स्कोर हो रहा है। and for the SC and ST category students, if you are scoring around 65 और प्लस, तो आपके इंटरव्यू कॉल होने के अच्छे चांसेस बन जाते हैं। और अगर आप SC ST कैटेगरी से हैं, रिजर्व कैटेगरी से हैं, और आपका स्कोर 70 प्लस जा रहा है, तो आपके इंटरव्यू कॉल तो आपका हो जाएगा, आपके सिलेक्शन के बहुत अच्छे चांसेस बन जाते हैं। सो इन माई नॉलेज दिस विल बी द एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर द UPPSC सोशोलॉजी स्टूडेंट्स। ठीक है, मैं आपको फिर से बता दे रही हूँ, ये सोशोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए है, बिकॉज कुछ क्वेश्चंस को आप छोड़ दें, लाइक रिसर्च मैथडोलॉजी के कुछ क्वेश्चंस इस तरीके के थे जहाँ डेफिनेशंस पूछी गई थी जो कि अनयूजुअल थी। फेमिनिज्म से रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो थोड़े से अनयूजुअल थे, बिकॉज उस तरीके के थिंकर्स हम नहीं पढ़ते हैं। वंदना शिवा वगैरह को पढ़ते हैं जनरली, कॉलेजेस में उन्हीं को पढ़ाया जाता है, मास्टर्स तक बच्चे उन्हीं थिंकर्स को पढ़ते हैं। तो फेमिनिज्म से रिलेटेड जो थिंकर्स आए थे वो थोड़े से अननोन टाइप के थे, जिन्हें यूजुअली बच्चे नहीं पढ़ते हैं। बाकी का जो पेपर था, जो हमारी हम कहेंगे कि कंटेम्प्रेरी थियरीज़ के अलावा जो क्लासिकल थियरीज से जो क्वेश्चंस आए थे उनका लेवल बहुत ज़्यादा हाई नहीं था, वो नॉर्मल क्वेश्चंस थे। मोस्टली स्टूडेंट्स ने उनको अटैम्प्ट किया ही होगा। तो प्लस पॉइंट जहाँ भी जाएगा वो जाएगा GS के पेपर में, कि स्टूडेंट्स वहाँ कितना स्कोर कर रहे हैं। जिन्होंने भी GS के पेपर में अच्छा स्कोर करा होगा वो वहाँ पर एक एज जो है वो लेके चले जाएंगे। ठीक है, सो दैट विल बी द प्लस पॉइंट फॉर ऑल दोज स्टूडेंट्स हु आर स्कोरिंग गुड इन GS पेपर। और उसके अलावा जिन्होंने इस पेपर में जिनके क्वेश्चंस वहाँ नेगेटिव मार्किंग जो है वो कम हो रही होगी, जिनके कम क्वेश्चंस कट रहे होंगे, जिन्होंने तुक्के कम मारे होंगे या जिनके तुक्के सही चले गए होंगे, दोनों ही बातें, तो उन लोगों के लिए एक प्लस पॉइंट हो जाएगा। सो मेरा एनालिसिस अभी यही कहता है, और आप लोग मुझे बताएं कि आप कितना स्कोर कर रहे हैं, आपके अकॉर्डिंग क्या रह सकती है कट ऑफ, और आपके साथ के जो भी लोग हैं जिन्होंने सोशोलॉजी का पेपर अटैम्प्ट किया है उनका स्कोर कितना जा रहा है। बिकॉज आप सबके स्कोर के बिहाफ पर ही हम एक बार फिर से डिटेल्ड एनालिसिस इसका कर सकते हैं। अगर आप लोगों को लगे कि इसकी ज़रूरत है तो आप मुझे फिर से बताएं, हम आफ्टर 15 डेज़ एक वीडियो दोबारा से ले आएंगे इससे रिलेटेड। सो अभी तक के लिए यही, और भी अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं उसके बारे में, हम उसके बारे में भी डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। ओके, बाय।